Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Last session, we discussed a lot of string methods, and few string methods are remaining that we'll finish up so that we can solve some exercises based on them. Few are remaining. Next is pad start. Okay, so it is going to fill your string with some character in the beginning. Okay, you have your string, whatever the string is, and at start, two things are to be given. Adding means filling or packing anything with something. Okay, so what is to be padded? That character and the length you have to give. So by any means, it is going to return a string of how much length? N length. किसी भी हालत में n लेंथ की स्ट्रिंग आपको रिटर्न करेगा. ठीक है, अब ये n लेंथ के स्ट्रिंग में राइट साइड को s बिठा देगा, ये s, एंड जितना भी जगह बचता है वो ये पैड कैरेक्टर से फिल अप कर देगा. दिस होल थिंग विल बी फिल अप विथ ch. तो ये जो भी आपने पैडिंग का कैरेक्टर दिया है, दैट पैडिंग कैरेक्टर will be filled in the beginning. So ultimately the result is of how much length? N length. N length का आपको रिजल्ट आएगा. तो वो रिजल्ट वाले स्ट्रिंग में राइट साइड क्या रख देगा? अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग, एंड स्टार्ट में जो जगह बचता है उसको ये ch से फिल अप कर देगा. उसको हम पैडिंग कहते हैं. Getting? Padding examples are so many, like when in a summer mango basket come at your home, तो आपके घर पे अगर वो मैंगो का एक पेटी आता रहेगा, तो you might have seen अलग अलग the mangoes are here and the remaining space is filled with that hay. Hay means dry grass. वो dry grass packing के लिए रखा रहता है ना, so that that mango remains intact at that position. वो उस जगह पे अच्छे से रहे, तो आजू बाजू के साइड पे क्या डाल के रखा रहता है? दैट ड्राई ग्रास. तो दैट ड्राई ग्रास इज फॉर व्हाट? फॉर पैडिंग ओनली. गेटिंग? सेम थिंग, ये अपना पूरा स्ट्रिंग कितने लेंथ का आने वाला है? n लेंथ. इट विल रिटर्न द स्ट्रिंग ऑफ n लेंथ. In that string, in the right side, it will place s, and in the beginning, whatever space positions are remaining, getting that it will fill up with ch. Okay, so suppose your string is Ram, okay, and the length you have given 10 and the padding character you have given star. So by any means it is going to return a string of 10 length. किसी भी हालत में 10 लेंथ का स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. ठीक है, 10 लेंथ का स्ट्रिंग जिसमें राइट साइड ये राम को रख देगा RAM. नाउ रिमेनिंग 7 पोजीशंस जो है वो ये स्टार से फिल अप करेगा. तो इन शॉर्ट इट इज गोइंग टू पैड इट विथ स्टार्स एट द स्टार्ट. स्टार्ट में पैडिंग होगा, तो टोटल लेंथ कितना आने वाला है? 10 ही आएगा. ठीक है, ऐसे ही सेम पैड एंड भी दिया हुआ है. दे हैव गिवन पैड एंड. सी, पैड्स द करंट स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टार्ट विथ अनदर स्ट्रिंग. सिंटैक्स इस तरह से, हाँ, सिर्फ मैंने देते समय किससे पैड करना है और लेंथ ये मैंने उल्टा दिया था. पहले इधर लेंथ देना है एंड किससे पैड करना है वो नेक्स्ट देना है. ठीक है, तो दिस इज योर ओरिजिनल स्ट्रिंग डॉट पैड स्टार्ट, द टारगेट लेंथ and the remaining place with what to fill, that is the pad string. ठीक है, एग्जांपल्स देखो. दिस इज योर ओरिजिनल स्ट्रिंग 5, डबल कोट 5. पैड लेंथ कितना है? 3 है. फिल कैरेक्टर 0 है. तो पूरा स्ट्रिंग कितने लेंथ का आने ही वाला है? बाय एनी मींस 3. अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग कितनी थी? 5. तो ये जो दो जगह बचा है वो किससे फिल अप कर रहा है? 0 0. अंडरस्टैंडिंग? सेम थिंग इन द नेक्स्ट वन. देखो, यहां स्ट्रिंग 1 2 3 4 है, पैड लेंथ 16 है,
तो टोटल लेंथ 16 आने वाला है। राइट साइड 1 2 3 को फिल कर दिया, 1 2 3 4, तो 12 प्लेसेस जो बचते हैं वो किससे फिल अप कर देगा? स्टार से। सेम वे लाइक आवर्स एंड मिनट्स है, एंड मुझे ये फॉर्मेट में चाहिए, पहले आवर्स एंड मिनट, but chances है hours is single digit, तो in that case the remaining should be filled with 0. minute अगर single digit है तो remaining should be filled with 0. अंडरस्टैंडिंग? तो हमने कैसे पैडिंग किया है देखो, hours dot pad 2,0, लेंथ कितना रखा है बाय एनी मींस 2, तो अगर आर ऑलरेडी 2 डिजिट का है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर 1 डिजिट का है आर 7, तो रिमेनिंग प्लेस किससे फिलअप किया है? 0 से। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। डिफरेंट एग्जांपल्स वी हैव टेकन, आई शो यू। .html, right? Example, suppose I'm taking let s1 equal to ram. So console dot log, I'm writing s1.pad start, length I'm giving 10, and by what to fill I'm giving star. ठीक है, that's all. You can check it. See, is the total length 10, and वो 10 में राम राइट साइड फिट किया, एंड स्टार्ट में किससे पैड किया? स्टार। Getting? You can try other way also. If the length is less than the string, then what happens? Getting? Like I'm writing Rameshwar 33639, and suppose the length I'm giving 5. No effect, means it ignores this length. अगर लेंथ स्ट्रिंग के लेंथ से कम है तो ये लेंथ इग्नोर होगा, एंड पैडिंग के लिए कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि जगह ही नहीं है वहां। ठीक है, हाँ, अगर ये 15 लिया रहेगा तो रामेश्वर टेक्स 9, तो 6 प्लेसेस विल बी फिल्ड विथ स्टार। ओके, एग्जांपल ऑफ आवर्स एंड मिनट्स भी दिया, वट एवर वैल्यू आवर्स 3 है, मिनट का m 12 है। Okay, and then we have formatting, console.log backtick. Okay, पहले डॉलर ब्रेस पैकेट में मैं लिखूंगा but here it has to be a string, then only we can do the padding, and this is also a string. ठीक है, तो I'll write h dot pad start, length is 2 and pad it with 0, colon, and then again I'll write dollar brace bracket m dot pad start 2 and pad it with 0. Okay, you can try this. See, now as r is single digit and we are giving pad length 2, so 1 digit is remaining, that is filled with 0. You can try for this minute also, like if I'm giving minute as 7 minutes, so that 7 will also be padded with 0. Okay, so I hope this is clear to you. Then same like pad start, there is pad end. It is going to pad that padding characters at the end. This is your original string s dot pad end, and the length you are giving the target length, and by what to fill, like I'm giving ch. So your ultimate target string is going to be of how much length?
the output string is sure going to be of n length. आउटपुट स्ट्रिंग ये फिक्स n लेंथ का रहेगा. लेफ्ट साइड पे किसको रख देगा? s को. एंड जितना भी बचता है जगह, जितने भी प्लेसेस रिमेनिंग है, दैट इट विल फिल अप विथ ch. ch repeat. Understanding? So it is going to pad the remaining positions in the end with that ch. Understanding, guys? S dot pad end n comma ch. So the output string is of n length, the target string is of n length, so it is sure going to give you a string with n length. In that string, in the left side, it is going to place s, and whatever locations are remaining, getting? अगर मैंने टारगेट n दिया है 10 एंड हमारी स्ट्रिंग को सिर्फ 3 ही लगता है, तो 7 positions remaining. That 7 positions it will fill up with ch, but at the end, because the name of the function is pad end. ठीक है? तो pads the current string from the end with another string. See, string dot pad end your target length, and by what to pad, किस चीज से उसको फिल अप करना है. ठीक है? एग्जाम्पल देखो, लाइक दिस इज योर स्ट्रिंग हेलो and you are writing str.pad end 10 exclamation. तो आउटपुट श्योर 10 लेंथ का रहने वाला है. Yes or no? Output is sure going to be of how much length? 10 length. Left side it will place hello, HELLO. This becomes how much? 5. So 5 locations are remaining. 1, 2, 3, 4, 5. तो वो 5 लोकेशंस किससे फिल अप कर रहा है? एक्सक्लेमेशन, 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 एक्सक्लेमेशन. ठीक है? सेम थिंग, जैसे प्राइस 25, तो मुझे 3 और 0 डालना है. देखो अभी लेंथ कितना दिया है? 5. तो 5 लेंथ तो बनने ही वाला है. लेफ्ट साइड किसको रख देगा? ये प्राइस 25. How many places are remaining? 3 places that it will fill up with 0, 0, 0. Getting, guys? So I hope that part is clear. Got it, sir. Console.log. Suppose I'm taking S1 only. Pad end I take. Length, suppose I'm taking 10 and fill star, suppose. Now already Rameshwar takes 9 and you have given 10. So only one position is remaining, that it is filled with star. 15 देता हूं suppose. तो ये already 9 था, तो remaining places star से fill, but end side. You can try with multiple, like 1, 1 अगर लेता हूं, वो उतना ही लेगा जितनी जगह जरूरत है. मैंने भले हमने 1, 1 दिया, लाइक आई हैव गिवन ABC, गेटिंग? तो ABC रिपीट करेगा, बट हाउ मच, एज मच इज रिमेनिंग, लाइक 6. तो 6 में ABC कितनी बार बैठेगा? 2 बार. ABC, 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 ABC. गेटिंग ना? लाइक इंस्टेड ऑफ 15 अगर 16 है, तो रिमेनिंग प्लेसेस कितने थे? ये 9 ले रहा है, तो 7 प्लेसेस. तो ABC, ABC, A ऐसे आ जाएगा. ओके, तो वो फिल कैरेक्टर्स है, हाउ इट इज यूटिलाइजिंग. आई होप यू आर गेटिंग. Then if you want to repeat any string for some number of times, if you want to repeat any string, then use repeat, like s dot repeat and give the number. Now it will create a new string in which s will be repeated how many times? N times.
Same thing in Python, we just write multiplication, a string multiplied by a number. तो वहां वो string n time repeat होता है. Same repeat method is there in Java as well. Getting same PHP वालों ने भी दिया. तो lot of things are similar in different languages. Returns a new string with a specified number of copies. S dot repeat n. So it is going to repeat that S how many times? N time. N time repeat करेगा. ठीक है? And after repeating, it returns that new string. देखो string dot repeat count. Example देखो. Here I have written hello space str dot repeat 3. तो hello space hello space hello space. Or dash dot repeat 20. So that dash is repeated 20 times. Getting? You can create a function also like this. कि create separator, number भेज देना है और वो अंदर equal लिया, तो कौन सा कैरेक्टर रिपीट करना है वो भी आपको चाहिए तो भेज सकते हो. Your fix equal dot repeat how many times? Length time. तो equal को वो length time repeat करके एक new string बनाएगा और वो string return हो जाएगी. That you can display it. Getting? Instead of writing a separate program, I'll take in this only. Function okay, whatever character you want you can give and the number you can give. Now what it will do, return that ch dot repeat how many times? N time. And you can test this function in console.log. Create separator. Suppose I'm giving equal and 25 times. Equal will come in ch, 25 will come in n. It is repeating ch 25 times, that is equal 25 times, and returning it. See. What you pass based on that. See. Like here I'm writing hello space 3 times only I'm giving. Is it repeating hello for 3 times? ठीक है? So I hope this repeat is also clear to you. Then we have one function called split. What it will do is, it will split your string into different chunks or into pieces and return an array of strings. Return क्या करेगा? Chunks का array return करेगा. But at which place it is going to split it, that depends on the separator what you are passing to it. इसको जो separator भेजोगे, s dot split, and you have to give some separator. That separator can be a regular expression also. In last sessions we have seen during search functions. हमने search functions पढ़े थे, index of, last index of, then search. That time I told you in search we can give regular expression. Regular expression means it's a string which is representing some pattern. Okay, so whatever separator you give, wherever it finds that separator, it will split at that place. Getting? Means this is whole string S. Wherever that separator is encountered, there it will split everything before the separator and after the separator till next separator, like again somewhere the separator is found. So before the next separator, again after this separator till next separator or till the end of the string, it will create such pieces or chunks of your string and it returns the array of all these chunks. First chunk, second chunk, third chunk, and it returns the array of it. Understanding? Clear? So totally everything depends on the separator. Wherever the separator is found,
इट विल स्प्लिट योर स्ट्रिंग एट दैट प्लेस। तो पहला सेपरेटर मिल गया, तो सेपरेटर के पहले तक का एक पीस, सेपरेटर के बाद से लेके नेक्स्ट सेपरेटर के पहले तक सेकेंड पीस, वो नेक्स्ट सेपरेटर के बाद से लेके उसके नेक्स्ट सेपरेटर या टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, everything is returned as a list of strings, or you can say array of strings. Understanding clear? देखो, तो splits a string into array of substrings. तो वो जो एक एक पीस है या एक एक चंक जो आपको मिलता है, वो एक एक चंक को ही हम क्या कहते हैं? substrings. So it will return a list of substrings. सिंटैक्स देखो ऐसे, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट सेपरेटर। अब ये लिमिट ऑप्शनल है। व्हेन यू डोंट गिव लिमिट, इट इज गोइंग टू स्प्लिट द एंटायर स्ट्रिंग, पूरे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। जहां जहां सेपरेटर है वहां पीसेस में ब्रेक कर देगा। wherever it finds separator, there it is going to divide the string into chunks. Okay, but if you give limit, then it is going to make that many number of chunks. उतने ही बनाएगा। अगर लिमिट 3 दिया है तो कितने स्प्लिट्स डालेगा? 3 स्प्लिट, 1 स्प्लिट, 2 स्प्लिट, 3 स्प्लिट। तो एवरीथिंग बिफोर, देन दिस इज सेकेंड, देन द थर्ड एंड रिमेनिंग पूरा आएगा। मीन्स भले इसके बाद भी सेपरेटर्स रहेंगे तो भी द होल थिंग विल बी रिटर्न्ड एज 1 चंक, बिकॉज how many split, that count you have given, कितने splits देने हैं वो लिमिट दिया आपने। ठीक है, ओके। तो देखो, लिमिट स्प्लिट का लिमिट नहीं है, कितने सबस्ट्रिंग्स है वो लिमिट है। यानी हियर इफ यू गिव 2, तो इट इज नॉट 2 स्प्लिट, 2 सबस्ट्रिंग मीन स्प्लिट एक ही रहेगा। लिमिट अगर 3 दिया है तो स्प्लिट 2 ही रहेगा, सबस्ट्रिंग 3 आने वाला है। ठीक है, सी। तो फर्स्ट, दिस इज योर स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट। मैंने स्प्लिट कहां देने के लिए कहा है? स्पेस। तो वेर एवर इट फाइंड स्पेस, देयर इट इज गोइंग टू डिवाइड इट इनटू सबस्ट्रिंग्स एंड रिटर्न अरे ऑफ सबस्ट्रिंग्स। देखो, पहले हेलो, फिर वर्ल्ड एंड फिर जावास्क्रिप्ट। व्हेन द स्प्लिट इज ब्लैंक, मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग है, ब्लैंक भी नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो लेटर्स को ही स्प्लिट कर देता है। गेटिंग? एंड इसमें देखो, नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स कितने चाहिए हमें? 2। ओके, तो ओनली 2 स्प्लिट्स इट विल गिव। कितने सबस्ट्रिंग्स बोला है हमने? लिमिट मींस द नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग। तो हाउ मेनी सबस्ट्रिंग्स यू वांट? ओनली 2, तो इट विल गिव हेलो एंड वर्ल्ड। आई टोल्ड लाइक, बट वो मेरा एक्सप्लेनेशन गलत था। ये नंबर मींस नंबर ऑफ स्प्लिट नहीं है, ये नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स है। तो ये 2 इंडिकेट करता है 2 सबस्ट्रिंग, तो एक सबस्ट्रिंग, दूसरा तो 2 ही सबस्ट्रिंग रिटर्न। दिस इज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो देखो, यहां स्प्लिट कहां देने के लिए कहा है? कॉमा पे। तो नेम, एज, सिटी। दिस स्प्लिट वी आर डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन गाइज, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये बैकस्लैश डी क्या रिप्रेजेंट करता है? एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9। बैकस्लैश डी रेगुलर एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस हमेशा 2 स्लैश में लिखने रहते हैं। ऑल रेगुलर एक्सप्रेशंस यू हैव टू राइट विद इन 2 स्लैश। रेगुलर एक्सप्रेशंस आर स्ट्रिंग्स ओनली, बट दे रिप्रेजेंट अ पैटर्न, दे आर रिप्रेजेंटिंग सम पैटर्न, एंड दैट पैटर्न यू आर मैचिंग इन योर स्ट्रिंग। तो बैकस्लैश डी क्या रिप्रेजेंट करता है? एनी 1 डिजिट फ्रॉम 0 to 9, 0 से लेके 9 तक कोई भी एक डिजिट। एंड उसके बाद जब प्लस लिखते हो तो ये डिजिट के कितने रिपीटेशंस? 1 और मोर। प्लस रिप्रेजेंट 1 और मोर। गेटिंग? अगर स्टार लिखा है तो 0 और मोर। क्वेश्चन मार्क लिखा रहेगा तो ओनली 0 और 1, मीन्स नो रिपीटेशंस और 1 रिपीटेशन। प्लस मीन्स कितने रिपीटेशंस डिजिट के? एक या एक से ज्यादा रिपीटेशंस। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जहां जहां मैच होगा वहां स्प्लिट होगा। तो कैन यू सी बैकस्लैश डी प्लस, बैकस्लैश डी प्लस। तो बैकस्लैश डी मीन्स एनी डिजिट, और एक डिजिट के कितने अकरेंसेस? 1 और मोर।
तो 1 और मोर डिजिट मीन्स 1 2 3, वहां एक स्प्लिट, 4 5 6 सेकेंड स्प्लिट। तो हेलो एक टोकन, वर्ल्ड एक टोकन, और इसके बाद का रिमेनिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। गेटिंग गाइस? एंड जैसे ये लास्ट का एग्जांपल, ये भी सीएसवी लाइन है। सीएसवी मींस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, एंड इसमें ये पूरा डेटा है। तो यह स्प्लिटिंग एट कॉमा, तो जहां जहां कॉमा आता है वहां स्प्लिट किया। तो जॉन एक टोकन, डो एक टोकन, 25 टोकन, न्यूयॉर्क एक टोकन। तो जितने टोकन्स बने, टोकन्स या सब स्ट्रिंग, उसका एक अरे रिटर्न होता है। यू कैन प्रिंट एंड सी दैट अरे। Getting guys? Okay, see in this example only I do. We can take example as let CSV line I'm writing. ठीक है? Here Ajit More 49 Pune if I'm writing. Okay, console.log मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूं CSV line dot split, एंड मैं यहां स्प्लिट कॉमा पे दे रहा हूं। कॉमा पे स्प्लिट दिया है तो यू विल गेट वैल्यूज अकॉर्डिंगली। इज इट गिविंग अ अरे ऑफ 4 वैल्यूज, अजीत कॉमा मोरे कॉमा 49 कॉमा पुणे। तो wherever comma, there it has splitted your string and it has given you 4. In this only if I give limit, देखो यहां मैं अगर लिमिट देता हूं, लिमिट में देता हूं 2, तो आपको सिर्फ 2 सबस्ट्रिंग्स लाके देगा। Limit indicates the number of substring. See, is it giving only 2 substrings, Ajit and More? Getting? And if you are trying to split in such a way, देखो जैसे अभी ये string hello है, dot split, and अपने empty string दिया है। empty string में कुछ भी नहीं, it will split one by one letters, इसको letters में split कर देगा। See, HELLO. Getting? तो आई होप यू गॉट इट, कैसे अलग अलग वे में स्प्लिट कर सकते हो। लाइक यू जस्ट हैव अ सेंटेंस इक्वल टू लाइक दिस, लेट अस लर्न जावा स्क्रिप्ट, okay, and then I'm writing let words equal to sentence dot split, and split at which place? Space. Console dot log, and you're printing that array of words. See, कहां स्प्लिट करने के लिए कहा था? स्पेसेस पे। तो ये पहला स्पेस, दूसरा स्पेस, तीसरा स्पेस। गेटिंग ऑन? तो जहां जहां स्पेस मिला वहां स्प्लिट किया। तो लेट अस लर्न एंड जावास्क्रिप्ट। आई होप यू गॉट इट। इसमें क्यों ब्लैंक आया? क्योंकि वो सेपरेटर लास्ट में भी है ना। देखो जैसे इस केस में भी अगर जावास्क्रिप्ट के बाद एक स्पेस रहता था, तो पहले स्पेस पे वो लेट हो गया, फिर अस हो गया, लर्न हो गया, जावास्क्रिप्ट। हियर आल्सो यू हैव स्पेस। तो व्हाट इज आफ्टर दैट? एम्प्टी स्ट्रिंग। it will give you that empty string as well. Can you see? देखो यहाँ एक empty string, ठीक है। पैटर्न वाला भी देख सकते हो। I'm giving one string s, like I have, or depends on whatever, like I have 20 mangoes and 4,500 hens, ऐसे लिखा है। और मुझे चाहिए कि जहां जहां नंबर आता है वहां स्प्लिट करना है। तो देखो console.log s.split, and I'm giving a regular expression. देखो \d plus. What does this regular expression convey? \d means a digit, any single digit from 0 to 9. 0 to 9 से कोई भी एक डिजिट, एंड प्लस रिप्रेजेंट उसका रिपीटेशन। तो उसके कितने रिपीटेशंस हो रहे हैं? एक या एक से ज्यादा। तो एक डिजिट
एंड एक से ज्यादा डिजिट का रिपीटेशन, जिधर जिधर मिलेगा वहां स्प्लिट। तो यहां देखो 20 वहां स्प्लिट होगा, 4500 वहां स्प्लिट होगा। तो आई हैव स्पेस तक एक टोकन, स्पेस मैंगो स्पेस एंड स्पेस दूसरा टोकन, स्पेस हेंस डॉट तीसरा टोकन। करेक्ट, सी आई हैव स्पेस। कैन यू सी कैसे टोकन्स क्रिएट हुए? तो पैटर्न्स पे भी आप टोकनाइजेशन कर सकते हो। जैसे अगर मुझे जहां जहां वोवल्स है वहां टोकनाइज करना है, एग्जाम्पल लाइक आई एम राइटिंग s इक्वल टू सम अनदर सेंटेंस आई पुट, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, पूरा स्मॉल नहीं लिखता हूं, ठीक है। एंड इफ आई राइट console.log s.split, एंड स्प्लिटिंग में मैंने यहां वोवल्स दिए A E I O U, ओके। एंड ऐसा चाहिए कि वोवल्स में इग्नोर केस चाहिए, मीन्स अपर केस लोअर केस दोनों कंसिडर होना चाहिए। तो यू हैव टू राइट आई इज फॉर इग्नोर केस और इनसेंसिटिव। तो इसमें अगर कुछ लेटर्स में कुछ वोवल्स किस फॉर्म में आ रहे हैं, WORLD, some vowels are in uppercase, doesn't matter. Getting? See, so it is going to split where at the place of vowels. देखो जहां जहां वॉवल है, ई एक वॉवल था तो एच ई, फिर ओ एक वॉवल है, अगेन ओ, तो WRLD में ओ कैपिटल है, फिर भी उसने कंसिडर किया, क्यों? क्योंकि मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, आई रिप्रेजेंट्स व्हाट, इग्नोर केस, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट। तो इस तरह से जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग के फंक्शंस थे वो मैंने यहां बता दिए, ठीक है सर। हाँ, ये रियल प्रोजेक्ट में किस सिनेरियो में ये सब यूज होता है सर? पार्डन? रियल प्रोजेक्ट में किस सिनेरियो में ये सब जो स्ट्रिंग का मेथड्स है तो वो सब स्प्लिट्स मेनी प्लेसेस, लाइक आपके पास डेटा अगर आया है CSV फाइल में एंड फिर उसका एनालिसिस करना है, एक्सेल शीट में फाइल्स का डेटा होता है या CSV फाइल, एक्सेल शीट में डेटा यू कैन स्टोर इट इन CSV फाइल ऑल्सो। तो वो फाइल के अंदर काफी डेटा है जो ऐसे कॉमा कॉमा सेपरेटेड है, गेटिंग? ऊपर अगर लिखा रहेगा नेम कॉमा एज कॉमा सैलरी, फिर नेक्स्ट इस पे फिर एक्चुअल नेम शुरू हो जाएंगे, गेटिंग? एंड फिर अभी ये पूरा डेटा आपको रीड कर करके फिर किसी अरे में ट्रांसफर करके फिर उसके ऊपर कुछ काम करना है, तो ये डेटा सेपरेट फॉर्म में चाहिए, तो यहां आपको स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। ये एक सिचुएशन मीन्स यू हैव अ CSV फाइल, in that the data is kept in this form, the whole data one below another, values comma value comma, then you want to read it and want to do some work on it. So when you read it line by line, that lines will be with comma. I need each value separately, the name, the age, the salary, so you have to divide it at the place of comma, तो splitting करना पड़ेगा। somewhere you have to do application, बोला है word count करो, a paragraph is given and find out the words, तो वर्ड काउंट करते समय भी स्प्लिट करना पड़ेगा, getting? और they have given you an email and then they'll say domain name separate करो, तो that time also you'll need split। तो split के applications काफी आ गए, जैसे ये एक बेस्ट एग्जांपल ही था कि your data is in a comma separated form and you want everything separate, first name, last name, age, city, तो how you'll split it? By using split function, okay? जैसा एग्जांपल मैंने दिया कि सेंटेंस दिया एंड they'll say find out how many words are there in that sentence, you'll need a split, getting na? Yes, got it. Many formats, like if the data is even in that format,
कुछ लॉग्स डेटा होता है ना, लॉग एंट्रीज की रहती है मेनी एप्लीकेशंस में ना, बैकग्राउंड में लॉग एंट्री होती है, ईच एंड एवरी एक्टिविटी व्हाट इज हैपनिंग व्हेन द पर्सन लॉग इन कब किया, लॉग आउट कब किया, कितने समय तक एक्टिव था, उसका ना एंट्री कहीं तो किया रहता है, उसको लॉग फाइल्स कहते हैं। और वो लॉग फाइल्स में पूरा डेटा एक के नीचे एक रहता है, उसमें में भी कुछ टाइमिंग वैल्यूज है, टाइम कॉन्सेप्ट है, टाइम। तो टाइम में वैल्यू ऐसे रहेगा लाइक 7:35:10। तो नाउ द टाइम्स यू वांट सेपरेट, इसका आवर्स अलग चाहिए, मिनट अलग चाहिए, सेकेंड्स अलग चाहिए, ये पूरा एक स्ट्रिंग फॉर्म में, बट यू नीड दैट ऑल थ्री सेपरेट टू डू सम फर्दर प्रोसेसिंग, तो यूल स्प्लिट एट द प्लेस ऑफ कोलन। डेट रहेगा तो डेट में आवर्स मिनट सेकेंड है, तो वो स्प्लिट करना है, आवर्स मिनट सेकेंड नहीं, मंथ एंड ईयर, मंथ एंड डे, ऐसे डैश फॉर्म में रहेगा, 2-8-20-26। तो you need all these three things separate, so you can split it at the place of dash. So many applications can be there, it depends on the scenario. ये CSV का तो बेस्ट एग्जांपल है, वर्ड काउंट वहां भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ यस सर, हम लोग का जो एप्लीकेशन है जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे लॉग रिपोर्ट है सर, वहाँ हाँ, पे जो आप बता रहे हैं ना वो सेम है वहाँ पे। तो वो लॉग फाइल्स होता है, वो रीड करके फिर उसको उसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करने का रहता है आपको, यस यस करेक्ट सर, यस। तभी भी स्प्लिट करता है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ अरेज, बट उसके पहले कुछ एक्सरसाइजेस ऑन स्ट्रिंग्स यू कैन सॉल्व, आई विल गिव यू दैट। मैं इसको शेयर करता हूं आपको। चेक द क्वेश्चंस, मैंने जेमिनी का एक लिंक शेयर किया है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पाता है वो सॉल्व करेंगे। Whatever methods we have learned in string, try to make use of it. जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं उसका यूज करना है, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू सी द एक्सरसाइज। यस सर, यस। तो क्वेश्चंस पढ़ के खुद सॉल्व करने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द सॉल्यूशंस। लाइक कैरेक्टर काउंटर एंड फॉर्मेटर, इनका कहना है राइट अ फंक्शन फॉर्मेट यूजर नेम and username is passed as a parameter that takes a string. Now leading and trailing, गलती से ये यूजर नेम के बिगिनिंग में एंड में अगर स्पेसेस है तो वो रिमूव करना है, ओके। तो लेफ्ट ट्रिम, राइट ट्रिम हमने देखा है, या लेफ्ट ट्रिम नहीं, मैंने ट्रिम लेफ्ट, ट्रिम राइट और ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड ये भी देखा है, दोनों साइड से तो ओनली ट्रिम है। तो वी हैव लर्न दैट फंक्शंस, तो रिमूव्स एनी एक्स्ट्रा लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस, वो एक, वो निकाल दिया, ठीक है। फिर वो जो यूजर नेम है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो टू लोअर केस है, एंड देन रिटर्न अ स्ट्रिंग इन द फॉर्मेट लाइक दिस, पहले यूजर नेम, राउंड ब्रैकेट, लेंथ कोलन, और उस जगह पे उस स्ट्रिंग का लेंथ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां लिखा है, वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन फॉर्मेट यूजर नेम, ओके, एंड वी आर पासिंग दिस एलेक्स स्मिथ, स्पेसेस है, तो आउटपुट में ऐसा आएगा, एलेक्स स्मिथ इन लोअर एंड ब्रैकेट में उसी का लेंथ आएगा, ठीक है। आई होप यू कैन ट्राई दिस, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन।
give name as string exercise 1.html. I'll create a function name. Now functions concept we have learned, guys, in the past. What is passed to it? User name. Okay. Now the first step is username equal to username dot trim. You have to remove the space from both the end. ठीक है, ट्रिम करना ही पड़ेगा. तो username is equal to username dot trim, remove, and you got a new username. Store it. Now username equal to username dot to lower case. We convert it to lowercase. Then length, we need length also of that username. I'll create one variable, let n equal to username dot length property. Do we have a length property for every string? Yes, guys, we have learned it. So length is a property which stores the number of characters in that string. Okay. Now we have to return one new string which will be in the formatted way. What should be there in the first output? That username. So dollar username space. Then in round bracket they are saying length colon, and then there the length is to be substituted, that is n. ठीक है, तो ब्रैकेट लेंथ कोलन एंड देन डॉलर ब्रेस ब्रैकेट n, और यहां क्या आएगा? डॉलर ब्रेस ब्रैकेट यूजरनेम. You can test it by calling it console.log format username. You can pass whatever string you want. जैसे Alex Smith यहां दिया है. Comma, nothing comma. You don't have to give anything extra. Now just check whether it produces the same output. See, is it giving Alex Smith bracket length 9 as it was expected? Colon, and after that space you can keep whatever you pass. जो pass करोगे. I'm passing Ajit more. See, is it returning 8? ठीक है, तो I hope this question is clear. Quite simple it was. Second, देखो, write a function replace vowels. जहां जहां vowels है उसको replace करना है. You will be passing your string and by what to replace वो देना है. किससे replace करना है वो, और किस में replace वो. एक्चुअली कभी भी ओरिजिनल स्ट्रिंग मॉडिफाई नहीं होती है, याद रखना है. स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल. स्ट्रिंग हमेशा क्या होता है? इम्यूटेबल. तो इट विल रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग. इट विल नेवर डू मॉडिफिकेशन इन द ओरिजिनल. ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में जहां जहां वॉवल्स आता है उसको ये रिप्लेसमेंट से रिप्लेस करना है. दैट रिप्लेसेस एवरी वॉवल. केस इनसेंसिटिव चाहिए इनको. ठीक है, इन अ स्ट्रिंग with a given character. Getting? तो जैसे देखो ये इनपुट एंड केस इनसेंसिटिव चाहिए, तो मैंने कहा ना स्लैश क्या लिखना है? आई. एंड रिप्लेसमेंट पूरे स्ट्रिंग में होना चाहिए. एक ही रिप्लेसमेंट. नॉर्मल अगर आपने रिप्लेस फंक्शन कॉल किया तो वो सिर्फ एक रिप्लेसमेंट करेगा. ऑल, तो आपको स्लैश जी भी लिखना है. जी इंडिकेट्स व्हाट? ग्लोबल रिप्लेसमेंट. नहीं तो रिप्लेस ऑल नाम का फंक्शन है, वो यूज करो.
ठीक है, तो देखो ये जावास्क्रिप्ट एंड स्टार। तो इन जावास्क्रिप्ट वेरेवर देयर इज वॉवल इट इज रिप्लेस्ड विथ स्टार, स्टार स्टार स्टार, जितने वॉवल्स थे वही रिप्लेस। तो यहां भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट नाउ मैंने बताया वॉवल्स कैसे लिखना है, पैटर्न कैसे लिखना है, एंड हमने रिप्लेस के लिए फंक्शन पढ़ा है, रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल, ऐसे दो फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, तो देखो रिप्लेस वॉवल्स नाम का एक फंक्शन लिखना है हमें। Now instead of writing separate, I'll write in this only, इसी में लिख देता हूं फंक्शन। ठीक है, एंड जब हम कॉल करने वाले हैं console.log, तब ये ऐसे कॉल करेंगे। ये एग्जांपल तुम लोग दूसरी कोई भी स्ट्रिंग देके देख चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी इसके अंदर हमें लॉजिक लिखना है, रिटर्न str.replace। ठीक है, पैटर्न देना है हमें, व्हाट विल बी द पैटर्न, AEIOU। ठीक है, एंड मैंने कहा कि ये पैटर्न के बाद अगर I लिखा तो इट इज इनसेंसिटिव, एंड G लिखा मींस ग्लोबल रिप्लेसमेंट। ग्लोबल रिप्लेसमेंट मींस पूरे स्ट्रिंग में, ये J नहीं लिखते हो तो वो सिर्फ पहले अकरेंस को ही रिप्लेस करेगा। एंड किससे रिप्लेस करना है, वो रिप्लेसमेंट जो आपने पास किया। तो व्हाट इज दिस फंक्शन गोइंग टू डू, रिप्लेस। ये रिप्लेस करेगा क्या, अपने स्ट्रिंग में जहां जहां ये पैटर्न मैच होता है। अब पैटर्न क्या है, AEIOU, एनी वन। स्क्वायर में जब भी लिखते हो तो इट इज जस्ट अ क्लास, इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ कैरेक्टर्स, एनी वन कैरेक्टर फ्रॉम दिस क्लास AEIOU। So wherever AEIOU is found in str, it is replaced with this replacement. And the new string it returns, which will come here, we are giving it to console.log. ठीक है, you can cross verify, like if you are not giving G, you are not giving I, okay, I नहीं देते हो तो वो insensitive लेगा, इनसेंसिटिव नहीं सेंसिटिव लेगा। मैंने आई देते हो तो वो इनसेंसिटिव है, इनसेंसिटिव मीनिंग इग्नोर केस, आई केस इग्नोर में कैपिटल ए को भी कंसिडर कर लेगा। सी, जहां जहां वॉवल्स थे, ओके, अभी जी निकाल दो और चेक करो, इज इट रिप्लेसिंग ओनली द फर्स्ट वन, पहला वॉवल जहां मिल गया वहां स्टार, बट बाकी के नहीं कंसिडर। तो पूरा कंसिडर तो आपको वो ग्लोबल रिप्लेसमेंट के लिए जी लिखना है, जी टू रिप्रेजेंट ग्लोबल। तो ये नहीं लिखना है तो रिप्लेस ऑल नाम का फंक्शन है वो यूज करो, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड रिप्लेस ऑल ऑल्सो। तो रिप्लेस ऑल यूज किया तो ये जी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एनीवे सब जगह पे रिप्लेस करने वाला है। ठीक है, ओके, तो आई होप दैट पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। फिर नेक्स्ट ये वाला बताओ, write a function mask email that takes an email address and addresses and masks the username except for the first and the last character। आपका जो भी ईमेल है, whatever the email is, उसके अंदर का जो यूजर नेम पार्ट है ना, ठीक है, उसका फर्स्ट एंड लास्ट रहना चाहिए, बीच में सब कुछ स्टार से रिप्लेस होना चाहिए। कैन वी डू इट? यस, पहले तो आपको एट द रेट के पहले जितना भी है वो अलग करना पड़ेगा, दैट इज यूजर नेम, एट द रेट के बाद का और एट द रेट के पहले का। ठीक है, फिर ये देखना है कि ये टू लेंथ का है क्या, मैंने मिनिमम इट शुड बी ऑफ हाउ मच लेंथ,
टू लेंथ ना, तो इसका जो टोटल है उसमें से माइनस, ठीक है। तो आई विल शो यू हाउ टू गेट द फर्स्ट कैरेक्टर एंड द लास्ट कैरेक्टर, बट ये मिनिमम टू लेंथ का होना चाहिए। अगर अज्यूम करो ये वन लेंथ का ही है, ओके, तो इट विल बी रॉन्ग, मैंने कुछ स्टार आएगा ही नहीं बीच में। तो अज्यूम करते हैं कि इनपुट दिया है आपने, करेक्ट इनपुट दिया है, ठीक है। तो हियर वी विल राइट दैट फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन इज mask email, okay. First of all, we have to extract from this email everything from @ से लेके जितना भी बचा है वो सब चाहिए। तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट, आपको पहले @ किधर है वो फाइंड करना है, और @ से लेके रिमेनिंग स्ट्रिंग। तो वी कैन गेट इट बाय सबस्ट्रिंग, लेट the second part and the first part, everything before @ everything after @ मैं x लेता हूं, x part email डॉट सबस्ट्रिंग। अभी स्टार्ट कहां से करना है, 0 से किधर तक, @ की पोजीशन। अभी @ की पोजीशन कैसे मिलेगी, इंडेक्स ऑफ @, अंडरस्टैंड, इंडेक्स ऑफ विल गिव यू द पोजीशन ऑफ @। तो 0 से लेके @ पोजीशन, अभी वो @ की पोजीशन एक्सक्लूसिव होती है, उसके पहले तक x में आ गया, दैट इज योर यूजर नेम पार्ट, एंड रिमेनिंग पार्ट जो है y email डॉट सबस्ट्रिंग, कौन से पोजीशन से लेके, email डॉट इंडेक्स ऑफ @, फ्रॉम हियर टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, बचा हुआ स्ट्रिंग, ठीक है। अब रिटर्न क्या करना है, देखो x का पहला कैरेक्टर, राइट और नो, कैसे प्लस करते जाऊंगा मैं, x का पहला कैरेक्टर कैसे मिलेगा, x ऑफ 0, कैन वी गेट इट लाइक दिस, यस 100%। कैन वी एक्सेस द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग बाय स्क्वायर, अलाउड है, ठीक है। फिर मुझे बताओ ये x का फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के जो बीच में आता है, वो जितना भी लेंथ है उतनी टाइम स्टार आना चाहिए। तो आई हैव टू रिपीट स्टार हाउ मेनी टाइम्स, अभी हमने पढ़ा है, कह रहे लेंथ ऑफ x -2, उतनी बार स्टार रिपीट हुआ, प्लस x ऑफ -1, -1 विल गिव यू विच कैरेक्टर, द लास्ट कैरेक्टर, जो लास्ट है वो -1, फर्स्ट 0, बीच में लेंथ -2 टाइम स्टार रिपीट किया, करेक्ट, एंड प्लस अगेन यहां y अटैच किया, ये जो भी y था @ के बाद का वो अटैच किया। अभी देखो console.log and you can pass this and try to check whether it is printing that thing। यहां मैंने -1 जो लिखा है, इट इज नॉट गिविंग यू, तो एक काम कर सकते हैं, लास्ट कैरेक्टर चाहिए ना हमें, तो उसका जो लेंथ है, x का लेंथ -1 दे सकते हैं, x का लेंथ -1 विल बी द लास्ट कैरेक्टर, सी, अगर उसका, बिकॉज इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, index start from 0, so if you want the last character it will be length -1, so last character first character and length -2 times star repeat किया, और जो बचा हुआ आपका @ के बाद जो भी था वो यहां अटैच किया। इज इट गिविंग राइट? हाँ, अभी वैलिडेशंस एंड ऑल यू हैव टू डू। कोई और email ID भेज देता हूँ, AJITMREVALIDATION
1977 @gmail. A एंड 7 बीच में स्टार. ये कॉन्सेप्ट्स भी होता है कहीं कहीं. कहीं मैसेजेस आते हैं ना, ईमेल्स वगैरह, या आपके फोन में जो मैसेजेस होते हैं, वहां भी वो देखो पूरा दिखाता नहीं है. आपके फोन नंबर के भी थोड़े से ही डिजिट दिखाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट. whenever you are trying to recover anything, उस समय भी वो बताता है इतने आपके ईमेल आईडीज है, इसमें से कौन सा चाहिए. तो दैट टाइम ऑल्सो इट डजंट शो यू दैट एंटायर ईमेल आईडी. बेस्ट एग्जाम्पल, जब आप रिकवरी करते हो ना जीमेल अकाउंट का, रिकवरी एंड ऑल, तो दैट टाइम ऑल्सो इट गिव्स यू कि ये इतने सारे जीमेल आईडीज है, किसके ऊपर वो कोड भेजना है. तो दैट टाइम ऑल्सो इट डजंट शो यू दैट एंटायर ईमेल आईडी. वो कुछ पार्ट हाइडेड रखता है, फर्स्ट एंड द लास्ट. Correct? So that way you can do the masking. Okay. Now, still more questions are there. Try doing it. If possible, please try to solve other questions. Possible है तो एक दो हम लोग और solve करेंगे. And then we will dive into the array part. Arrays